मंदिर है। आंख नाक कान मल मूत्र 9 द्वारों का शरीर है। एक द्वार यहाँ योगी लोग बताते हैं, यहाँ से प्राण निकाल कपाल क्रिया। तो हमारे इस बंगले में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। आंख नाक कान जीविया मुंह सब मल द्वार, तो 9 द्वारों का देहरा। देहरा जानते हो? मंदिर। उस मंदिर में परमात्मा रहता है। कौन से मंदिर में? जिसमें 9 द्वार हैं। अब उस 9 द्वार में परमात्मा रहता है, जिसको शास्त्रों में सत चित आनंद और ज्ञान स्वरूप कहा गया। उसका ये शरीर बोध करेगा कब? जब किसी गुरु की शरणागति हो जाए। इसीलिए तुलसीदास ने राम ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, सो विरंच शंकर सम होई। ये गोस्वामी जी की रामायण कहती है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, सो विरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बगैर इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता। अर्थात नदी को पार करना है तो नौका चाहिए। क्या चाहिए? बिना नौका के नदी पार नहीं कर सकते। या तुम्हें तैरना आना चाहिए, या तो नौका मिले नदी पार करने के लिए, या तुम तैरना जानते हो तभी तो नदी पार करो। और न तुम तैरना जानते हो तो तुम्हारे पास नौका है तो तुम डूब जाओगे। क्या हो जाओगे? इसलिए नौका चाहिए या तुम्हें तैरना आना चाहिए, दोनों में एक काम होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास गुरु बिन भव निधि, गुरु के बगैर भव निधि, भव माने भय वाला, ये संसार भय देने वाला है। इस भव सागर से गुरु के बगैर ये जीव नहीं तर सकता। अर्थात इसके दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसके बगैर? गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, सो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु, सबको गुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आपके बच्चे IIT करने जाते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो बताओ गुरु के पास जाते ही जाते। आज वहाँ कोचिंग लेनी है, आज वहाँ कोचिंग लेनी। घर में IIT वाला है, पिता भी टीचर हैं, माँ भी टीचर, पढ़ा लो बच्चों को, फिर भी गुरु के पास भेजते हैं। मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वहाँ कोचिंग में जा रहा है, वहाँ IIT की तैयारी कर रहा है, वहाँ डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो एक्सपर्ट गुरु उनके पास भेजना पड़ता है, वो जानते। तो वो गुरु हैं डॉक्टर बनाने वाले, इंजीनियर बनाने वाले, IAS बनाने वाले। और ये जो गुरु आध्यात्मिक गुरु, ये परमात्मा से मिलाने वाला है। किससे? वो डॉक्टर बनाते हैं, IAS बनाते हैं, जज बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। ये आध्यात्मिक जो गुरु है वो परमात्मा और आपके बीच में जो दीवार आ गई, परमात्मा और आपके बीच में जो दीवार आ गई उसको हटाने वाला है। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह न, गुरु के बगैर कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अब सुनो, गुरु कैसा हो? क्या गुरु मूर्ति वाला हो, हार्ड मास वाला हो, या विनाशी हो? ले सबसे पहले जो तुम्हारा शरीर है ये भी 5 तत्वों का बना। किसका बना? और गुरु का शरीर भी 5 तत्वों का बना, जिसे गुरु कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे गुरु स्वीकार करते हैं तो मेरा भी शरीर 5 तत्वों का। किसका है? आपका भी शरीर 5 तत्व। आपके अंदर भी अंतःकरण, मेरे अंदर भी अंतःकरण। आपका भी आंख है, मेरी भी आंख। तो जैसा तुम्हारा निर्माण शरीर का वैसा मेरा है, कोई फर्क नहीं। इस अंतःकरण में अविद्या है, उसकी निवृत्ति, जिसकी अविद्या दूर वो कर देगा। अर्थात जो दीपक जला हुआ है, क्या जला हुआ है? जो दीपक, अब दीपावली आने वाली, जो दीपक एक जल जाए, एक मोमबत्ती जल जाए, सब दीपों की लो से लो लगा दो, जितने दीपक हैं। अगर किसी दीपक में बत्ती ना हो और घी ना हो तो क्या उसमें लो जल जाएगी? दीपक तो पड़ा है लेकिन उसमें घी नहीं है, बत्ती नहीं, तो क्या वो दीपक को दूसरा जलता हुआ दीपक जला देगा? वो तो जला हुआ है, मोमबत्ती जल रही है। लेकिन जिस मोमबत्ती में धागा ना हो या मोम ना हो तो क्या उसको जला देगी मोमबत्ती? इसलिए ये धागा और घी क्या दीपक, ये मनुष्य शरीर रूपी दीपक है। इसमें श्रद्धा, गुरु के प्रति, वेद के प्रति श्रद्धा और प्रवचन के प्रति श्रद्धा, विश्वास,
श्रद्धा और विश्वास रूपी घृत और बत्ती चाहिए। क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास रूपी घी और बत्ती चाहिए। और फिर जलता हुआ ज्ञान स्वरूप गुरु का जो ज्ञान है वो दीपक लो से लो लग जाए। क्या हो जाए? लो से लो लग जाए। तो कितना समय लगेगा जलने में? केवल दीपक की तैयारी में समय लगता है। इसमें लगता है दीपक की तैयारी में समय लगता है। दिवाली पे दीपक लाओगे आप, फिर उसको पानी में भिगोगे कि घी ज़्यादा पी जाए, तेल ज़्यादा पी जाए, तो पानी में भिगोगे और फिर उसको सुखाओगे और फिर उसमें घी डालोगे, फिर बत्ती लगाओ। उसकी तैयारी में समय है, लो जलने में समय नहीं लगता है। अभी मैंने दीपक लगाया महाराज जी के सामने, इसमें घी था, बत्ती तैयार थी, बस तीली लगाई और रोशनी हो या नहीं हुई। मतलब मुझे इसको जलाने में कितना समय लगा? जिसने तैयार किया दीपक को, वो दीपक लाया बाजार से, इसमें घी डाला, इसमें बत्ती को भिगोया घी में और तैयार कर दिया। बस मुझे तो तीली लगानी थी। क्या करना था? ऐसे ही तुम्हारी तैयारी पूरी हो, मनुष्य शरीर में पूरी श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा हो, तो जैसे इस दीपक को जलने में समय नहीं लगता, वैसे तुम्हारे अंतःकरण में भी ज्ञान का दीपक फौरन अर्थात तुरंत जल जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, अस्ति भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखितम आत्म स्वरूप निज होवे तत्काल निहाल। अस्ति भांति प्रिय सिंधु, जो अस्तित्व है जिसका, जो सत्य, जो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसके और आपके मध्य में एक ही जंजाल है। इसका नाम और रूप का जंजाल है। लेकिन तुम आत्म स्वरूप निज, जैसे वो आत्मस्वरूप का बोध होगा, होवे तत्काल निहाल, वो तुरंत ही निहाल हो जाए। निहाल को जानते हो? मालामाल हो जाना। तो ठीक इसी प्रकार से आप जो नाम रूप अपने मान बैठे हो, किसी का नाम दिनेश है, मुकेश है, राम है, सीता है, गीता है, लक्ष्मी है, पार्वती, अनेक नाम है, तो विचार करो कि हमारे शास्त्र क्या कहते, हमारा वेद क्या कहता, हमारे गुरु ने क्या कहा, हमारे ग्रंथों ने क्या कहा। क्योंकि हमारे गुरु का पंथ और ग्रंथ ही जिंदा होता। गुरु का पंथ और गुरु का ग्रंथ, अर्थात संतों की वाणी और संतों के ग्रंथ, उनसे सत्य का बोध होता। अस्ति भांति प्रिय सिंधु, अस्ति क्या है? अर्थात जिसका अस्तित्व है। भांति क्या है? अर्थात जो चेतन है। और जो प्रिय है, जो आनंददायक है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसके और आपके मध्य में नाम रूप जीवा, नाम रूप जंजाल, ये नाम और रूप का जंजाल। अब हम आपको वहां ले जा रहे हैं जहां जाना चाहिए। वो सच्चिदानंद भगवान। 2 मिनट कीर्तन बोल देंगे आप, उसके बाद मैं आगे चलाऊं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जरा बोलो सही। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म। आप जितने लोग हैं उन पे हमारे बाबा जी भारी पड़ रहे हैं, इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही। तुम सारे एक तरफ और हमारे स्वामी जी एक तरफ, तो भी इनकी आवाज़ आपसे जोर से आ रही। और आपसे ज़्यादा उम्र के बाबा जी 85 साल के, तुम्हें कोई होगा नहीं 85 वर्ष का, और तुमसे ज़्यादा आवाज़ आ रही। कारण क्या है? मरे मरे बोल लो, क्या भोजन नहीं किया आप? आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम।
आनंदम परमानंदम आनंदम परमानंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अब अपने दिमाग को ठीक कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पकड़ो, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, पढ़ने वाला बच्चा और सत्संग सुनने वाला विद्यार्थी, इनकी बड़ी विशेषता होती है। क्या कहा है? कागचेष्टा वगो ध्यानम, कागचेष्टा वगो ध्यानम स्वल्प निद्रा अल्पहारी चैग्रह त्यागी विद्यार्थी से पंच लक्षणम, कि विद्यार्थी के 5 लक्षण। कागचेष्टा, काग कहते हैं कोए को, किसको कहते हैं? कोए किसी चेष्टा हो, कोए के कोई पत्थर जल्दी से नहीं मार सकता, क्या मार सकता है? और पक्षी पत्थर खा लेंगे, लेकिन कौवा पक्षी ऐसा है, उतनी चेष्टा है, वो देखता रहता है, इधर इधर घूमता है, आंखें उसको पत्थर नहीं मार सकता, इतनी चेष्टा। तो विद्यार्थी में ये लक्षण होना चाहिए, जिज्ञासु कि कौवे की चेष्टा कहाँ से वाणी आ रही। वह को ध्यान, बूला पानी में खड़ा रहता है और जब मछली आती है तो मछली को पता नहीं पड़ता, वो फट मछली को पकड़ लेता। क्या कर लेता? ऐसा ध्यान होना चाहिए कि अभी वाणी क्या चली, क्या बताया स्वामी जी ने। काग चेष्टा वो को ध्यान, स्वल्प निद्रा अल्पहारी, नींद स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, किसको कहते हैं? स्वान निद्रा अल्पहारी, कुत्ते की नींद होनी चाहिए। कुत्ते को आप थोड़ी सी आवाज करते फट उठ जाएगा, कुत्ता कभी गहरी नींद में नहीं जाता, इसलिए उसकी खट आवाज जग जाता। तो ऐसे ही सत्संगी को कुत्ते की सी नींद, स्वान निद्रा अल्पहारी, भोजन कम खाए, चेक रहे त्यागी, अर्थात ग्रस्त का जीवन सत्संग सुने तब तक त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन, चेक रहे त्यागी, घर का त्याग। ये 5 लक्षण हो सत्संग सुनने वाले, जब तक सत्संग चले, कथा चले। कोई की चेष्टा, बोले का साथ ध्यान, कुत्ते की सी नींद, अब भोजन कम और ग्रस्त जीवन से दूर। ये 5 चीजें जिसके जीवन में है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त शांत रहता है और पूरा मन लगता है सत्संग। इसमें लगता है, अगर इनमें एक भी गड़बड़ है, 5 में जैसे 5 ईंट हैं पूरी बराबर है तो ठीक, एक ईंट हट गई तो सारी गिर जाएगी, नहीं गिरी? ऐसे एक भी कमी रह गई तो सत्संग समझ में नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग या आधी घड़ी का सत्संग, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि, करोड़ अपराध आपने जाने अनजाने में कर दी। वो सब सत्संग में आने से, सत्संग को समझने से, संत सेवा करने से, शास्त्र का अध्ययन करने से, शास्त्र की बात सुनने से वो सब कष्ट दूर हो जाए। जैसे अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो दवा देता है, ये खाना मत खाना, ये मत खाना, ये दवाई लेना। अगर आप डॉक्टर की दवाई ठीक ले रहे हैं, जैसे वो बता रहा ठीक चल रहे, तो आपको फायदा हो जाएगा। और यदि उसने बताया परहेज, तो आप परहेज नहीं करते, दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती। इसलिए सत्संग में जो बताया जाए, चाहे आधी घंटा सत्संग, चाहे 1 घंटा सत्संग, चाहे आधी पौनी घड़ी हो, तो उसमें जितना समझा जाए वो भी आपको फायदा देगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप तो सत्संग बहुत जल्दी पूरा कर दिया। क्या कहते हैं? बहुत जल्दी पूरा कर दिया।
अरे भाई तुम तो 12 बजे आए हो, मैं 10 बजे से बोल रहा हूँ, अब तुम 11:15 बजे आकर महाराज सत्संग जल्दी पूरा कर दिया। तो 11:45 घंटे तुम्हारी ट्रेन लेट चल रही और 15 मिनट तुम सुनना चाह रहे। इसलिए ऐसा नहीं होता, जितना सुना जाए, जितने समय में सुना वो समझ में आ जाए तब तो सत्संग में हाजिरी है। हमारा शरीर लेके बैठे रहो, इस मांस के लोथ को लेके बैठे रहो। बच्चा स्कूल जाता है, टीचर पढ़ा रहा है, मन तो रबड़ी में है, रसगुल्ले खाने मम्मी की आदत, तो पढ़ेगा क्या? इसलिए मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके सत्संग को सुनना चाहिए। कोई भी काम करो आप, ये तो सत्संग की बात बता रहा हूँ। चोर चोरी करता ना, क्या करता है? किसी का ताला तोड़े या तिजोरी तोड़े, तो वो भी मन बुद्धि शरीर पूरा कंट्रोल रखता है। अगर थोड़ा सा चूक हो गया तो फट जाग जाएंगे लोग, पकड़ लेंगे। इसलिए चोर करने वाला भी मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र, शरीर को कंट्रोल रख के चोरी करता है। तो ये तो सत्संग की महिमा। जब चोरी करने वाला चोर ही शरीर की इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को काबू में रखकर काम कर रहा है, तो तुम तो सत्संग सुनने आए। इसलिए इसमें मन, बुद्धि, चित्त को, शरीर को ठीक रख के सुनना चाहिए। वो सच्चिदानंद भगवान। अब बताएं कि आप कौन है? आपका जब शरीर संसार में नहीं आया, क्या नहीं आता? तुम शरीर में नहीं थे, कहीं तो थे भाई। आप शरीर में नहीं थे, कहीं तो थे। आप बोले हम माँ के गर्भ में थे, तो भाई माँ के गर्भ में तुम कहाँ से आए? बोले पिता गर्भ में थे, तो उससे पहले तुम कहाँ थे? तब तो कहीं थे। उससे पहले तुम कहीं थे, उस समय तुम्हारा नाम और रूप नहीं था। जब तक आप पिता गर्भ में हैं तब तक कोई नाम और रूप नहीं था। उससे पहले कहीं तुम थे, बिना नाम रूप वाले। और शरीर जब मर जाएगा तब भी बिना नाम रूप वाले रह जाओगे। क्या रह जाओगे? जैसे जोहरी ने अंगूठी बनाई, हार बनाया, कंगन बनाया, किससे? सोने से। और वो जब हार, कंगन, अंगूठी नहीं बनाता, उससे पहले क्या था? सोना। क्या था? और उसने फिर वापस तोड़ के गला दिया, तो क्या बन गया? सोना। तो बीच में क्या था? अंगूठी, हार, कंगन कल्पित था, नाम रूप की कल्पना थी। ऐसे ही तुम पिता के गर्भ से पहले बिना नाम और रूप वाले क्या थे? बिना नाम और रूप वाले क्या थे? बिना नाम और रूप वाले थे। क्या थे? और पिता के घर में तुम्हें रूप मिला। हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? पिता घर में तुम्हें रूप मिला, और पिता के घर में आने के बाद माँ के घर में तुम्हें फिर शरीर मिला। और जब संसार में आए तो तुम्हें नाम दिया। आज कृष्ण जी का जन्म है। अच्छा। आज कृष्ण जन्माष्टमी, आज रामनवमी है। आज क्या है? आज क्या है? अब रामनवमी क्यों है? कि राम का आज के दिन जन्म हुआ था। क्या हुआ था? राम का आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी मनाई जा रही है आज भारत में। अब प्रश्न आता है, क्या हो रहा है कि नहीं? रामनवमी का मतलब है कि आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। बोले कहाँ हुआ था? कौशल्या माता के गर्भ से हुआ था। किससे हुआ था? पिता कौन थे? दशरथ जी। अब पिता दशरथ, माता कौशल्या। उससे पहले राम का नाम तो नहीं था। राम शब्द हो सकता है लेकिन शरीर वाला राम नहीं था। तो कौशल्या के गर्भ से पहले कहाँ थे? पिता दशरथ गर्भ में थे। और दशरथ से पहले कहाँ थे? वो बिना नाम रूप वाले सकृषि के। उसके बाद वो पिता गर्भ में, फिर माँ के गर्भ स्थापित, और फिर शरीर लेके आए। तो हम क्या कहते हैं? आज रामनवमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जैसे आपके जन्म होते हैं वैसे देवताओं में होते, जैसे आपकी मृत्यु होती वैसे सबकी मृत्यु होती, देवताओं की होती, सब मरते। ये जो पैदा होगा वो मरेगा। क्या होगा? जो नाम रूप का शरीर लेके आया है वो शरीर लेके आया है, तो शरीर नाश को प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि शरीर मिला राम को, शरीर मिला कृष्ण को, शरीर मिला कबीर को, शरीर मिला शंकराचार्य जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको शरीर मिला। और 9 दिन तक आपने देवियों की पूजा की है ना। 9 देवियां भारत की संस्कृति मानते हैं लोग। अब ये 9 देवी कहाँ से आई? तो ये भी तो कहीं पैदा हुई, जिनके हाथ पैर 10 शीश बताते हैं फोटो में, 10 हाथ 10 पैर, वो पता नहीं अपनी माँ के घर में कैसे रही होंगी।
जिसके 10 हाथ हैं, 10 सिर हैं, तुम्हारे एक एक बच्चे की हालत खराब हो जाती है। तुम्हारे बच्चे के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, तो माता को परेशान करता है। जिसके 10 हाथ हों, कितने हों, 10 चीज हों, वो माँ के घर में रहा कैसे होगी वो देवी। इसलिए कहता हूँ थोड़ा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि तुम्हारे 2 बच्चों के हाथ, 2 पैर, वो माँ को 9 मास तक गर्भ में दिक्कत करता है। जिसके 10 हाथ हों, 10 पैर हों और इधर से इधर हाथ लगा दिए जाए, तो बड़ा विचारनीय विषय कि हम लोगों को कहाँ ले गए लोग, पाखंडवाद। सत्य कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। बता तुम्हारे घर में किसी बच्चे के 2 हाथ आ जाए, एक इधर लग जाए, एक इधर लग जाए, एक सिर और आ जाए। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल, 2 लड़कियों के सिर जुड़े थे, किसी का पेट जुड़ा हुआ था, क्या 2 बहनें थी, उनका सिर यहाँ जुड़ा हुआ था, धड़ अलग अलग, सिर यहाँ जुड़ा हुआ था, धड़ अलग था। 2 लड़कियां थी, पेट जुड़े थे, धड़ अलग था। उनको डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया, लेकिन सफल नहीं, दोनों मर गए। अब ये बताओ कि तुम्हारी देवी के 10 हाथ, 10 इधर, भगवान जानो कैसे जिंदा रहेगी दुनिया में। ए नीरज, सॉरी क्या, कैसे जिंदा नहीं होगी। तुम्हारे घर में मान लो कोई बच्चा पैदा हो और जिसके 2 सिर आ जाए, तुम देख के डर जाओ क्या, नहीं डरोगे। जिसके 2 हाथ आ जाए, किसी के 1 अंगुली एक्स्ट्रा हो जाए या पैर में अंगूठा आ जाए ज़्यादा, बड़ी चिंता हो जाती है। महाराज इसके 6 अंगुली होगी, ये 6 अंगूठे होगी, 2 अंगूठे होगी, क्या है। जब तुम 1 अंगुली बढ़ जाए, 1 अंगूठा बढ़ जाए, अब तुम सोचते हो कि महाराज शुभ है क्या, शुभ है। और कोई कह दे महात्मा तो अशुभ है, तो तुम रात भर बेचैन हो जाओ, ये अंगूठा अशुभ है, ये अंगुली अटक रही है, अशुभ है। तो जिसके 10 हाथ अटक रहे हो, जिसके 5 चीज लटक रहे हो, वो कैसा शुभ रहेगा, रहेगा। इसलिए सोचो, मानव शरीर तुम्हें मिला है, ये कोई गधे घोड़े का शरीर नहीं। विचार करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना। इसलिए शास्त्रों में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिना सत्संग का श्रवण किए बगैर तुम्हें विवेक नहीं हो सकता। विवेक नाम है समझ, क्या नाम है, विवेक नाम है समझ का। समझ मानी देखो, खाने का, पीने का, किसका, खाने का, पीने का, लड़ने का, झगड़ने का, बच्चे पैदा करने का, यही गान तो पशु पक्षियों को भी होता है। किसको होता है, पशु पक्षियों को भी होता है। लेकिन ये जो समझ बताइए, क्या बताइए, समझ मानी समझदारी। ये समझ क्या है, ये समझना है मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, अविद्या क्या है, प्रकृति क्या है, अज्ञान क्या है। ये सारी समझ आती है सत्संग से। कैसे आती, इसलिए तुलसीदास की रावण कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का श्रवण किए बगैर इस जीव को विवेक नहीं हो सकता। फिर कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि राम की कृपा के बगैर सुलभ न सोई, वो सुलभ नहीं हो सकता। क्या, सत्संग। बिनु सत्संग विवेक होई, कि बिना सत्संग सुने इसको विवेक नहीं होता, और राम कृपा के बगैर उसका ज्ञान नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि राम कब कृपा करे, कब सत्संग सुने और कब कल्याण हो। तो पहले राम को ढूंढो कि राम कहाँ। तो तुलसी की माने बात रामायण वो कहता है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। कि राम ब्रह्म व्यापक, जिसे राम का है, जिसे ब्रह्म का है, वो व्यापक है। और व्यापक होने के नाते आपके अंतःकरण में भी वो आया है। क्या आया है, ये हवा सब जगह है, तो आपके शरीर में भी, अगर यहाँ न होते तो आपके पास नहीं होते। परमात्मा व्यापक होने के नाते आपके शरीर में भी आया। इसमें आया, आपके शरीर में भी आया है। निकल गया। परमात्मा आपके शरीर में भी आया है। तो तुलसी कहता है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना,
कि वो परमात्मा ब्रह्म व्यापक है, और व्यापक है तो आपके अंतःकरण में वो आया। इसलिए आपके अंतःकरण में जो आया है वही आपका सत्संग सुने, आपकी चर्चा सुने। वो मंदिर वाला राम नहीं, जो आपके अंतःकरण में राम आया है वह इच्छा करे कि मुझे सत्संग सुनना है, वो कृपा करे। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि राम की कृपा के बगैर सत्संग सुलभ नहीं होगा। तो लोग तो मंदिर में खड़े के राम कृपा करेगा, क्या देवता कृपा करेगा? अब ये नहीं देखते कि राम व्यापक है और तुम्हारे अंदर बैठा है तो वो कृपा करे, अर्थात तुम्हारी इच्छा हो सुनने की, अंदर वाला कृपा करे। अब तुम सबने कृपा करी अपने ऊपर कि आज महाराज जी हरिद्वार से आ रहे हैं और आज सत्संग सुनना। तो बताओ मंदिर वाले ने तुम्हें भेजा कि आपके अंदर बैठे आदेश दिया? जो आपके अंदर बैठा है उसने कहा कि आज सत्संग सुनना है, तो तुम यहाँ चल के आ गए या नहीं आए? इसलिए अंदर वाला कृपा करे। एक बालक पढ़ने जाता है स्कूल में और वो पढ़ता नहीं है, दिन भर घूम के घर आ जाता। अब जब परीक्षा का समय आया, किसका समय आया? परीक्षा का समय, तो किसी पंडित से पूछ लिया, बोले हनुमान चालीसा पढ़ा कर हो जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाया कर, शिव जी की आरती करा कर, देवी की आरती करा कर, तो पढ़ा मत कर। अब वो लड़का क्या कर, किताब तो पढ़ता नहीं, कभी हनुमान जी के पास जाता है, कभी महादेव जी के पास जाता है। बताओ क्या वो लड़का हनुमान की पूजा करने से, राम जी की पूजा करने से, महादेव जी जल चढ़ने पास हो जाएगा क्या? इसलिए उसको अपनी कृपा करनी, क्या करनी? वो देवी देवता बने रहे, हनुमान बने रहे, राम बने रहे, कृष्ण बने रहे, लेकिन जब तक वो पढ़ेगा नहीं, अर्थात अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करेगा तो उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, वो पास नहीं होगा। क्या काम? इसलिए अपनी कृपा अपने ऊपर जीव को करनी चाहिए। जब जीव अपने ऊपर अपनी कृपा करेगा तब ही उसका कल्याण हो सकता है। गुरु तो केवल मार्ग बता सकता है, क्या केवल रास्ता बता सकता है, समझना आपको ही, क्या करना, समझना आपको ही। इसलिए तुलसीदास ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी का हो, आदि में पुण्याद घड़ी का हो, तुम्हारा मन लग जाए, तुम्हारी बुद्धि टिक जाए, तुम्हारी जिज्ञासा हो जाए तो सत्संग समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि यहाँ नहीं है, तुम्हारा चित्त यहाँ नहीं, शरीर यहाँ पड़ा, शरीर पड़ा रहे, मन कहीं भाग जाए, तो क्या सत्संग समझ में आएगा? बाजार तुम जाते हो, सब्जी खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, आपका ध्यान कपड़े में है, सब्जी में है। अब किसी सहेली ने आवाज दी, ओ बहन जी सुनना, ओ बहन सुनना, बहन जी का मन तो कपड़े में, बहन जी का मन सब्जी लेने में, और वो आवाज दे रही। इसका मतलब कि मन आपका सब्जी खरीदने में है, मन आपका कपड़ा खरीदने में है, और बहन जी की आवाज़ आप नहीं सुनते। फिर 2 दिन बाद मिली घर पे, अरे बहन जी मैंने क्या आवाज़ दिया आपको? अरे भाई साहब मैंने इतनी आवाज़ दी, आपने ध्यान कब आवाज़ दी थी आपने? अरे आप उस दुकान में कपड़ा नहीं खरीदते थे? बोले हाँ खरीद तो रहा था, तो मैंने इतनी आवाज़ दी, इतनी आवाज़ दी, आपने सुना ही नहीं। भाई साहब मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई साहब का मन कहाँ था? कपड़ा खरीदने में, सब्जी खरीदने। ऐसे आपका मन कहीं और हो और शरीर यहाँ पड़ा हो तो सत्संग में आपकी हाजिरी नहीं है। हाजिरी कब होगी? शरीर भी रहे, मन भी रहे, बुद्धि भी रहे, तभी तो हाजिरी रहेगी, या नहीं रहेगी? अरे आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, बड़े धूमधाम से पैसा लगा दिया, अच्छा पति मिल गया, अच्छा घर मिल गया, लेकिन वो चिंतन घर का करे, मम्मी की याद करे, पापा की याद करे, भाई की याद करे, तो पति के घर का सुख कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या 24 घंटे मम्मी की याद आए, भाई की याद आए, पापा की याद आए, तो क्या पति घर में सुख ले लेगी? तो शरीर से तो पति के पास है, सास ससुर के पास है, लेकिन मन से कहाँ? पीहर में जुड़ी हुई, तो क्या उसको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको ससुराल में मन भी रखना पड़ेगा, शरीर भी रखना पड़ेगा, चित्त भी रखना, तभी ससुराल का सुख मिलेगा। और शरीर ससुराल में हो, मन मम्मी में हो, मन पापा में, तो क्या उसको चैन मिल जाएगा? तो जितनी माता बहनें हो, ईमानदार से बताओ, तुम्हारा मन ससुराल में ज़्यादा लगता है, पीर में लगता है? एक बात बताओ, बुरा मत मानो, इसी राजस्थान में मारवाड़ी के लड़के की शादी हुई और वहाँ घूंघट प्रथा ज़्यादा है,
अब कल तो है धीरे धीरे सब खत्म हो गई। वहाँ घूंघट पर्दा ज्यादा, मतलब कि पर्दा ज्यादा आती महिलाएं, अब पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं करती। तो ये 30-35 साल 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब साहब क्या हुआ कि बस में मैं बैठा, उस बस में काफी सवारी थी। बस किसी जंगल के मोड़ पे रुकी, गांव था स्टैंड, वहां रुकी। 10-5 औरतें थी, 2-4 आदमी थे। तो वो लड़की ससुराल आ रही थी, हस्बैंड भी साथ था, बड़ी रो रही, चीख रही। तो मैंने कहा भाई इसको तो बड़ा कष्ट हो रहा है, पियर को छोड़ने में, माँ बाप को छोड़ने में, भाई बंधु को छोड़ने में, और रोए आंसू बहावे, माँ के बेटा फिर आ जाएंगे, फिर पापा को भेज देंगे, भैया को भेज देंगे, बुला लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे सीट पे बैठा था, इधर वो लड़का बैठा, उधर वो लड़की आके बैठ गई। तो बस केवल 2 मिनट चली थी। कितने मिनट चली थी? केवल 2 मिनट चली थी बस। तब तक तो लड़की ने कोड़ी मारी इसे बगल में, आज तक चिट्ठी भी नहीं भेजी तूने, और वो रोना धोना सब खत्म। कहाँ गई वो आंसू, कहाँ गई वो पीड़ा? न बाप की याद न माँ की याद, फट बगल में लड़के की कोड़ी मारी, नालक ने चिट्ठी भी नहीं आज तक, और फिर हंसना चालू। इसका मतलब तुम क्या कर रही थी? माँ बाप को, भाई बंधु को चीटिंग कर रही थी, धोखा चाहती इसी को थी। किसको? जिसके साथ बैठी। इसका मतलब कि मन कहाँ था? पति के साथ। इसी से सुख मिलेगा। और मन वहां होता तो हाँ 2 मिनट ड्रामा कर लिया उसने, बाप के सामने रो लिया, माँ के सामने रो लिया, भाई के सामने रो लिया, लेकिन लगाव कहाँ था? पति से। ऐसे जीव का लगाव परमेश्वर से। जैसे उस कन्या का लगाव अपने पति से था तो आते खुश हो गई, ऐसे जीव का लगाव सत्संग के द्वारा ईश्वर से। उसका पति परमेश्वर से है लगाव, तुम्हारा ईश्वर से लगाव, तो जीव को चैन मिल सकता है, वरना मिल नहीं सकता, वरना संसार दुखों से भरा पड़ा। क्या? जैसे वो कन्या है अपने पति के पास आकर सुखी हुई, ऐसे जीव भी सत्संग के द्वारा अपने परमात्मा को जब जानता है तो उसको खुशी मिलती है, जैसे उस कन्या को पति से मिली। बोले सच्चिदानंद भगवान की। समझ माने बात? इसलिए ये संसार ये क्षणभंगुर है, संसार के वस्तु पदार्थ, ये शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन इन शरीरों में रहते हुए ही अगर परमात्मा ज्ञान कर लिया तो जन्म मिल गया। एक कन्या का विवाह हो गया पति से, पति का सुख तभी मिलेगा जब माँ बाप को भूल जाएंगे। एक को पाने के लिए, इस पति को, एक पति को पाने के लिए लड़की माँ को छोड़ती है, बाप को छोड़ती है, भाई को छोड़ती है, चाचा ताऊ पूरा परिवार छोड़ जाता है। क्या नहीं छोड़ती? क्या तुमने नहीं छोड़ा? क्या छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आपने ससुर को पाने नहीं छोड़ा, न सास को पाने के लिए, न देवर जेठ को पाने, आपने एक को पाने के लिए छोड़ा। एक पति को पाने के लिए आपने माता पिता को लात मारी, भाई बंधु को लात मारी, चाचा ताऊ को लात मारी, एक पति को जानने के, उसका सुख मिले। जेठ से, सास से, ससुर से कोई लेन देन नहीं, वो तो सहायक है, असिस्टेंट। मेन क्या है भाई? लड़की का ससुराल मुख्य क्या? पति। सास ससुर जेवर जेठ कुछ नहीं। तो एक पति शरीर वाले को पाने के लिए उस कन्या ने अपने माता, अपने पिता, अपने भ्राता, चाचा ताऊ, बुआ फूफा सबको लात मार के एक के साथ हो गई। क्या नहीं हुई? क्या आप हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही उस जीव को, उस एक को पाने के लिए, उस एक को पाने के अर्थात उस एक चैतन्य का बोध करने के लिए इन सबसे छुटकारा पाया जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। अब सुनो, अब कन्या ससुराल पहुंच गई, पति को प्राप्त कर लिया, फिर भी तो आती जाती रहती है पीर में, उनकी खबर। तो लेकिन अब उसको पति के सुख का पता चल गया। ऐसे जीव भी जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता तो संसार के काम भी करेगा। जैसे वो कन्या ससुराल भी रहती है, ये भी आती, काम सारे करते, लेकिन पति का चिंतन खत्म हो गया। अब माला नहीं रटती, ये पति राम पति राम पति राम, कहीं भूल नहीं जाऊं, पत्नी राम पत्नी राम, वो भी माला नहीं फेर, अर्थात दोनों माला नहीं फेरते। क्या फेरते हैं? न पति माला फेर रहा है, न पत्नी माला फेर, लेकिन ध्यान दोनों को कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है। ऐसे ही जीव को भी सत्संग के द्वारा जब ईश्वर का बोध हो जाता है तो माला फेरना सब भूल जाता है और उस संसार के सभी काम करता है। यज्ञ करना, भंडारे करना, प्रवचन करना, करवाना, दान देना, दान देना, सब कुछ करेगा, लेकिन अब प्रसन्नता से करेगा। किसके साथ करेगा? प्रसन्नता से करेगा। मतलब लड़की पहले भी माँ बाप से मिलती, अब भी माँ बाप से मिलती। पहले मिलने में अब के मिलने में बड़ा फर्क है। पहले मिलने में
और अब मिले बड़ा फर्क है, क्योंकि अब जिसकी तलाश थी पति मिल गया, अब टेंशन खत्म, अब कोई माला नहीं जपने। ऐसे जीव को सत्संग के द्वारा जब परमात्मा का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाता है तो वो फिर माला थाला के चक्कर में न फंसकर केवल दिन भर निष्काम कर्म करता है। क्या करता है? निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि जिस कर्म में फल की इच्छा न हो। यज्ञ किया तो फल की इच्छा न हो, भंडारा किया फल की इच्छा न हो, अर्थात जब फल की इच्छा खत्म होगी निष्काम ही होगी। क्योंकि जब तुम यज्ञ करते हो, भंडारा करते हो, करने का अहंकार, मैंने किया, इसके लिए क्या, पिता के लिए क्या, पुत्र के लिए क्या, चाची के लिए क्या, गुरु के लिए क्या, आश्रम के लिए क्या, समाज के लिए क्या, राष्ट्र के, जहाँ के लिए क्या, वहां पर अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए ये समझो कि मैं न समाज के लिए कर रहा हूँ, न राष्ट्र के लिए, अपना दर्द मिट रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं सब में एक ईश्वर को देख रहा हूँ, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में एक परमात्मा को देखता हूँ। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि दूसरा मेरे सामने है नहीं, मैं तो केवल अपना ही दर्द मिट रहा हूँ, मैं तो केवल अपने में ही मौज ले रहा हूँ। ऐसा जब ज्ञान हो जाए तो उसके समस्त कर्म निष्काम हो जाएंगे और उन कर्मों का फल नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा? कर्मों का फल नहीं। कर्म का फल कब बनता है? जब तुम कर्तापन में फंस जाए। मैंने दान दिया, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया, तो मैंने किया, मैंने किया, ये जो बना रहता है ना, ये दुख का कर्म। अरे मैं तो निमित्त बना हूं। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, कर्तापन मत फंसो, तुम निमित्त बन जाओ तो फिर अपने आप सारा काम हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता निष्काम कर्म योग से संसार में जीवों को उतार देते हैं, अर्थात भवसागर पार कर। अब निष्काम कर्म क्या है? जिस कर्म में कामनाएं समाप्त हो, क्या हो जाए? जिस कर्म में कामनाएं, अर्थात हमने दान दिया तो फिर फल की इच्छा ना हो, हमें कुछ मिले। अगर हमें धर्मशाला बनवाई है तो इच्छा ना हो हमें कुछ मिले, ये इच्छा जब तक बनी रहती तब तक कर्तापन है। एक बड़ा मूर्तिकार सुंदर था। कौन था? पत्थर की मूर्तियां बनाता था, सुंदर सुंदर, बड़ा अच्छा मूर्तिकार। एक दिन उसका मरने का समय आ गया। क्या आ गया? मरने का समय आ गया। तो यमराज ने देवदूत भेजे, बोले जाओ भाई सुंदर लाल का मरने का समय है, उसके प्राण निकाल लो। अब यमदूत पहुंचे सुंदरलाल की फैक्ट्री में, वह अनेक मूर्तियां बनी। यमदूत समझे यार इसमें सुंदरलाल कौन सा? सुंदरलाल बड़ा कलाकार, उसने अपने ही रंग रूप वाली अनेकों मूर्तियां बना ली और बीच में खड़ा हो गया चुपचाप। क्या हो गया? यमदूत आए, पूछ लगे यमराज, ये दूत आए, ये सुंदरलाल कौन सा है? अब साहब वो तो परेशान हो गए, एक ही शक्ल की 100 मूर्ति, तो इधर देखे तो मूर्ति, इधर देखे तो कौन सा सुंदरलाल? वापस पहुंचे, यमराज से बोले महाराज वहां तो अनेक सुंदरलाल है, किस सुंदरलाल को बना? अरे बोले सुंदरलाल मैंने दुनिया में एक ही बनाया, दूसरा बनाया नहीं वैसा। बोले महाराज वहां तो अनेक सुंदरलाल खड़े हैं, किसका नंबर है? बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले तुम जाके देख लो। अब साहब यमराज पहुंचे, वो तो गुरु थे यमदूत, जाके देखा तो वास्तव में वो भी चक्कर। अब कौन से सुंदरलाल को पकड़? ये सारे सुंदरलाल। एक गुरु के पास तो युक्ति होती। उन्होंने कहा अरे वारे सुंदरलाल, क्या कहना, मूर्तियां तो बहुत अच्छी अच्छी बनाई। क्या बनाई? मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन यार एक गड़बड़ रख दी। क्या रख दी? अब गड़बड़ का नाम लिया तो फट बोला सुंदरलाल, महाराज कौन सी गड़बड़ रह गई? वो सब नकली मूर्ति तो बोली नहीं, वो बीच में खड़ा सुंदरलाल बोला कि महाराज कौन सी गड़बड़ रह गई? बस इधर आ जा, तू ही तो सुंदरलाल है, मुझे पकड़ना था ओरिजिनल को, डुप्लीकेट थोड़ी पकड़ना था, तू ही सुंदरलाल मूर्ति बनाना। इसलिए उसमें अहंकार था कि मैंने मूर्ति बनाई, और उसने कहा कि तेरी मूर्ति में गड़बड़ है। गड़बड़ होते ही उसने कहा महाराज कौन सी गड़बड़ है? कर्ता में फंस गए। अभी भंडारा बन रहा है, सत्संग हो रहा है, मैं कहता हूँ यार भंडारे में एक कमी रह गई, स्वागत में कमी रह गई। तो जो पर्चा कर रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, उसको झटका लग गया, महाराज जी कह रहे कौन सी कमी रह गई, कौन सा भंडारे कमी? तो पैसा खर्च करते करते भी कमी रह गई, फिर जो झटका लगेगा। क्या लगेगा? ऐसा मत पूछना, मैं समझा रहा हूँ, मतलब कि मैं को यार भंडार में ही कमी रहेगी। शादी में 50 लाख खर्च कर दे आदमी, और दूल्हा बोल दे मुझे गाड़ी नहीं मिली, ले सारा काम बेकार। क्या? गाड़ी नहीं मिली ढंग की, बेकार सारा काम। दुल्हन भी उदास, दुल्हन का बाप भी उदास, बारात भी उदास, बारात तो खाने के भाग गई। तो कहने का तात्पर्य कि कर्तापन कहाँ है?
कि मैंने सुंदर मूर्ति बनाई, मैंने भंडारा किया, मैंने दान किया। ये जो मैंने किया ना, यही संसार में दुखदाई है। देखो इस मामले में मोदी जी है ना, आदमी बहुत चालू है। वो क्या कहते हैं, मोदी की जीत नहीं है, 130 करोड़ देशवासियों की जीत है। अपने को करता फर्ज फंसा लेता, ये मेरी जीत नहीं है, 130 करोड़ भारतीयों की जीत है, मोदी नहीं। अरे मोदी कुछ नहीं, ये कहता हूँ बड़ा निष्काम कर्मयोगी सिद्धांत, क्योंकि संतों की सेवा में रहा है, संतों जैसा जीवन वो फट कहता है, जहां जाता वही बोलता है। मैंने कहा इसने बड़ा निष्काम कर्म पकड़ लिया, मोदी कुछ भी नहीं है। अरे मोदी नहीं, ये आपके 130 करोड़ लोगों का जनादेश है, आपका आशीर्वाद है। ये क्या निष्काम कर्म योग क्या है, ये निष्काम कर्म। और कोई के नाम मैंने काम किया, मैं तो वो मर गया। क्या किया, मैंने किया, मैं सीट लाया, मैं चुनाव जीत गया। तो ये क्या है, ये अहंकार बोलता है, ये कर्तापन हो गया। और ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, मोदी कुछ भी नहीं है, 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, ये मेरा सम्मान नहीं, मोदी कुछ भी नहीं, ये तो 130 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। तो निष्काम कर्म योग से मोदी बच गया। ऐसे ही सब में आ जाए स्थिति कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए, आपके आशीर्वाद सारा काम हो रहा है। और सच्चिदानंद भगवान। तो निष्काम कर्म का मतलब समझे, जहाँ पर दूसरा न हो, पिता में, माता में, भ्राता में, गुरु में, देवी में, देवता में, गधे में, घोड़े में, बकरी में, चींटी में लेके ब्रह्मा तक एक ही सत्ता स्वीकार हो जाए। क्या हो जाए, एक ही सत्ता। तब तुम्हें पता पड़ेगी इससे अलग कुछ भी नहीं। फिर वेद कहता है कि नेहे नानास्ति किंचन, नहीं उस एक के अलावा किंचित मात्र कुछ दूसरी सत्ता। एक किसान के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4। तो एक ने शादी नहीं कराई, 3 ने शादी करा ली। तो उसने कहा भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा और तुम मेरे हिस्से की जमीन को बोते रहना और मुझे रोटी देते रहना। और कुछ साल तक तो रोटी देती रही भाभी, और बाद में जब जो जो परिवार बढ़ा तो उन नखरे करने लगे, मैं भी नहीं दूंगा रोटी, मैं भी नहीं रोटी। उसको आया गुस्सा, वाले इधर आओ भाई, जब आप मुझे रोटी नहीं दे रहे हो, आप मुझे भोजन नहीं दे, तो मुझे चौथा हिस्सा दो, क्योंकि मैंने हिस्सा आपको दे दिया। मेरे हिस्से को तुम खेत में बोते हो, तुम खाते हो फसल, अब मैं हिस्सा लूंगा चौथा। तो बोले भाई ले ले हिस्सा। बोले सुनो मैं कैसा हिस्सा लूँगा, तुम पता है मैं चौथा हिस्सा लूँगा हर चीज़ में से। तो बोले ठीक है, ये ज़मीन तेरी। बोले ना, ज़मीन की बात छोड़, मैं भैंस के भी 4 टुकड़े करूँगा, मैं कटोरी के भी 4 टुकड़े करूँगा, मैं चम्मच के भी 4 टुकड़े करूँगा, और फिर उसके भी टुकड़े करूँगा। क्या करूँगा, जैसे कटोरी है इसमें 4 हिस्सा होगा, फिर चौथे का 4 हिस्सा करूँगा, फिर 4 हिस्सा करूँगा, और करते करते अणु परमाणु तक बांटूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे ही जीव के टुकड़े नहीं होते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, वो ईश्वर का अंश नहीं है। सोने की अंगूठी सोने का अंश नहीं है, सोना ही है। क्या है, सोने की अंगूठी अलग नहीं है, सोने से अलग नहीं, सोने का स्वरूप ही। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। वो चेतन स्वरूप जो अमल है, वो सहज सुख राखी, वो अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ईश्वर भी अविनाशी है, उसका अंश माने टुकड़ा नहीं होता। अंश कहते हैं स्वरूप ही। 1 किलो सोने में 10 ग्राम की अंगूठी बढ़ गई तो टुकड़ा नहीं, कुछ सोना ही। इसलिए जीव परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान जब जीव कर लेता है, तब गीता कहती कि ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मनश्चैन इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति। ये अर्जुन ममेवांश, ये मेरा ही अंश है। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ममेवांश से, ये मेरा ही अंश है जो इसमें बैठा। ममेवांश से मेरा ही अंश है। ममेवांश से जीवभूत है, ये जो भूत प्राणी हैं उन जीव रूप से जो चेतन बैठा मेरा स्वरूप है। मन षष्ठ्याणि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है। क्या है? 5 इंद्रियां और छठा मन। इनके साथ मैं जीव रूप में रहता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, मैं ही आनंद लेता हूँ। आपकी इंद्रियां और मन हो और मन के पीछे जीवात्मा ना हो तो रसगुल्ला कौन मीठा बताएगा, रबड़ी कौन बताएगा, सब्जी चटपटी कौन बताएगा, फूल में खुशबू कौन बताएगा? तो गीता कहते कि ममेवांश से जीव लोक, अर्जुन मेरा ही अंश है। इस लोक में ये जो जितने भूत प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश है। ममेवांश से अर्थात मेरा ही स्वरूप है इनमें।
जीव होता है सनातन, सनातन से आज से नहीं, आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी जीव और ईश्वर कभी अलग नहीं हो सकते। अगर टुकड़े हो गए तो मामला गड़बड़। हाँ, जीव की उपाधि कब है? जब वो अज्ञान है, उसमें अज्ञानता है, अविद्या है, ना समझे तब तक वो जीव है। और जब ना समझे हट गई तो उसमें ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जिन गोविंद दियो बता। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है। तो बलिहारी गुरुदेव को जिन गोविंद दियो, इसने ही गोविंद का बोध कराया। अगर गुरु नहीं मिलता तो मुझे ईश्वर का, गोविंद का ज्ञान नहीं होता। इसका ईश्वर का ज्ञान करने के लिए, ब्रह्म का बोध करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु एक माध्यम, जैसे डॉक्टर दवाई और मरीज, डॉक्टर दवा और मरीज। डॉक्टर अगर दवाई के बारे में नहीं जाने तो ज़्यादा दे देगा तो मर जाएगा मरीज। बीमारी की जानकारी ना हो तो इलाज क्या करेगा? ये डॉक्टर जानता है कि दवाई क्या देनी है, बीमारी क्या है। इस दवा मरीज के बीच में कड़ी कौन सी? डॉक्टर को पता है इसको दवा कौन सी देनी, कितनी मात्रा में। तो बीमारी डॉक्टर जानता है और दवाई जानता है। ऐसे गुरु भी ईश्वर के बारे में और जीव की दोनों स्थिति जानता है। ये जीव किस लेवल का, इसको नाम दान देना है कि नहीं देना है, इसको ज्ञान देना है कि नहीं देना है, और ईश्वर के बारे में जीव को गुरु जानता है। ये गुरु और जीव के बीच की कड़ी कौन है? ईश्वर। और जीव के मध्य में कड़ी किसकी? गुरु की। गुरु न मिले तो इसको उसका ज्ञान नहीं होगा। किसका? ईश्वर का। ये गुरु जीव और ईश्वर के बीच की कड़ी है, अर्थात दोनों को जोड़ने वाला। जबकि जुड़े हुए पहले ही, लेकिन अविद्या से उसने अपने को अलग मान लिया। क्या मान लिया? जैसे एक शेर का बच्चा जंगल में भेड़ बकरियों में खो गया। किसमें खो गया? जंगल में भेड़ बकरियों के साथ शेर का बच्चा खो गया, और कुछ समय तक भेड़ बकरियों के साथ ही रहने लग गया। वैसे ही घास खाने लग गया, वैसे डरने लग गया, भयभीत हो गया। एक दिन तालाब में पानी पीने गया तो वहां पर क्या हुआ कि सारी भेड़ बकरी के साथ वो भी आ गया, क्योंकि वहां पर बब्बर शेर खड़ा। कौन खड़ा था? उसने दहाड़ मारी तो बकरियों के साथ वो भी भाग गया, शेर का बच्चा। अब उसने देखा, यार ये तो मेरा भाई बंधु, ये क्यों डरा? उस शेर ने दोबारा मौका देखा तो उसी को पकड़ लिया। वो बड़ा कांप रहा। बोले तू डरे मत, तू मेरा ही स्वरूप है। शेर ने क्या कहा कि तू डरे मत, तू मेरा ही स्वरूप है। बोले बहुत डर लगता है, तू खा जाएगा। बोले देख इस पानी में देख, जैसे मैं दहाड़ता हूँ तू भी दहाड़। तेरा मुंह देख, तेरे दांत देख, तेरी मूंछ देख, तेरे पैर देख, तेरा रंग रूप मेरे जैसा ही, तू मेरा ही स्वरूप है, क्यों डर रहा है? तो उसने 1 सेकंड में देखा, दहाड़ मारी, तो उसको 1 सेकंड में शेर ने बोध करा दे तो शेर ही था। क्यों? बकरी मेमना बना बेटा। ऐसे ही उस शेर ने उसको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई यंत्र नहीं दिया, केवल सीधा बोध कराया कि तू शेर ही है। ऐसी ब्रह्मज्ञानी संत किसी को मंत्र तंत्र नहीं देते हैं, वो सीधा बोध कराते हैं कि तू वही है, तू वही। वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ये मानव शरीर जो मिला है ये बहुत अमूल्य है, ये बार बार नहीं मिला करता। क्या कहा हमने? तीव्र शरीर बार बार नहीं मिला करता, इसलिए एक बार मिला है। और मिला है तो उस मिलने के बाद जिसका मिलना जरूरी था उसका अगर मिलना नहीं हुआ तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। और यदि जीवन में आनंद लेना है तो अपने परमात्मा ज्ञान करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने परमात्मा ज्ञान करना ही। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि श्रवण करो, मनन करो और निध्यासन करो। वेद कहता है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन। श्रवण करो। क्या श्रवण करें? कि परमात्मा और जीव में एकता कैसे बने, ईश्वर और जीव एक कैसे हों, हम और परमात्मा अलग अलग हो गए कैसे हों। फिर किसी गुरु के पास जाएं जो ब्रह्मवेत्ता तत्ववेत्ता हो, क्योंकि शास्त्र मंडकोपनिषद कहती है कि तद विज्ञानार्थम क्षय गुरुमेवापि गच्छेत् सवित् पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, कि उस ब्रह्मवेत्ता
उस तत्ववेता गुरु की शरण में जाओ और जा करके उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और जो शास्त्रों का और उपनिषदों का विद्वान है और आपको समझाने में सरल भाषा में समर्थवान है, उसकी शरणागति करो और शरणागति करने के बाद आप सत्संग श्रवण करो, फिर मनन करो और फिर निधिध्यासन करो। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि जीव के लिए गुरु शरणम 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 गुरु हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम